पे यूं खड़े रहेंगे और हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को, खुदा के पाक रूह को और खुदा के खादम को, पास्टर नदीम प्यारा साहब को भरपूर तालियों से वेलकम करेंगे। शुक्रिया, तशरीफ रखें। यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हर एक अहकामों में से पहला सनतीन 12वां बाब और इसकी 30वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक तलावत कलाम पाक जो हम सुनेंगे। और मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि जो हवाला पढ़ा जाएगा, अगर आपने इसको ध्यान से या गौर से सुन लिया तो आप उसी वक्त कलाम को समझ जाएंगे। ठीक है ना? यानी मैंने यही बताना है इसी को, और अगर आपने सुन लिया तो आपको सारी समझ आ जाएगी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पहला सलातीन की किताब 12वां बाब और उसकी 30वीं आयत से 14वीं आयत तक हम तलावत कलाम पाक सुन रहे हैं। सो उन्होंने लोग भेजकर उसे बुलाया तो यरबाम और इस्राएल की सारी जमात आकर रुझान से यूं कहने लगी कि तेरे बाप ने हमारा जुआ सख्त कर दिया था, सो तू अब अपने बाप की उस सख्त खिदमत को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर रखा हल्का कर दे, और हम तेरी खिदमत करेंगे। तब उसने उनसे कहा, अभी तुम 3 रोज के लिए चले जाओ, तब फिर मेरे पास आना। सो वो लोग चले गए और रुझान बादशाह ने उस उम्र रसीदा लोगों से जो उसके बाप सुलेमान के जीते जी उसके हुजूर खड़े रहते थे मशवरत ली और कहा कि इन लोगों को जवाब देने के लिए तुम मुझे क्या सलाह देते हो। उन्होंने उससे ये कहा कि अगर तू आज के दिन इस कौम का खादम बन जाए और उनकी खिदमत करे और उनको जवाब दे और उनसे मीठी बातें करे, तो वो सदा तेरे खादम बने रहेंगे। और उसने उन उम्र रसीदा लोगों की मशवरत जो उन्होंने उसे दी छोड़कर उन जवानों से जो उसके साथ बड़े हुए थे और उसके हुजूर खड़े थे मशवरत ली और उनसे पूछा कि तुम क्या सलाह देते हो, ताकि हम इन लोगों को जवाब दे सकें जिन्होंने मुझसे यूं कहा है कि उस जुए को जो तेरे बाप ने हम पर रखा हल्का कर दे। इन जवानों ने जो उसके साथ बड़े हुए थे उससे कहा, तू उन लोगों को यूं जवाब देना जिन्होंने तुझसे कहा है कि तेरे बाप ने हमारे जुए को बारी किया, तू उसको हमारे लिए हल्का कर दे। सो तू उनसे यूं कहना कि मेरी चंगली मेरे बाप की कमर से भी मोटी है, और अब गो मेरे बाप ने बारी जुआ तुम पर रखा है, तो भी मैं तुम्हारे जुए को और ज्यादा बारी करूंगा। मेरे बाप ने तुमको कोड़ों से ठीक किया, मैं तुमको बिच्छुओं से ठीक बनाऊंगा। सो यरबाम और सब लोग तेरे तीसरे दिन
रुजहाम के पास हाजिर हुए जैसा बादशाह ने उनको हुक्म दिया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना। और बादशाह ने उन लोगों को सख्त जवाब दिया और उम्र रसीदा लोगों की उस मशवरत को जो उन्होंने उसे दी थी तरक किया और जवानों की सलाह के मुआफिक उनसे ये कहा कि मेरे बाप ने तो तुम पर भारी जुआ रखा, लेकिन मैं तुम्हारे जुए को ज्यादा भारी करूंगा। मेरे बाप ने तुमको कोड़ों से ठीक किया, पर मैं तुमको बिच्छुओं से ठीक बनाऊंगा। पाक कलाम के पढ़े जाने से खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। अजीजों, खुदावन के जिंदा कलाम पाक में से खूबसूरत तलावत हम सब ने अभी सुनी है, और ये नए साल का पहला मैसेज है मेरा चर्च में। तो खुदा के कलाम पाक में मैं एक और बात करता चलूं। कुछ लफ्जों में जो वो तलफ़्फ़ुज़ में कुछ फर्क आ सकता है मेरे बोलने में, ठीक है ना। हो सकता है वो मेरी जुबान से वो क्लियर लफ्ज ना निकले। खुदावन के जिंदा कलाम पाक में जो हवाला हमने पढ़ा है, जहां पर खुदा के कलाम पाक को अगर थोड़ा पीछे ऊपर से देखें तो यरबहाम जो है सुलेमान का बेटा है, और सुलेमान की वफात के बाद सारी बनी इस्राइल ने उसके बेटे को बादशाह बनाना है। और खुदा के कलाम पाक में यहां पर एक शख्स का नाम है यरबान। ये सुलेमान का मुलाजम था, बनी इस्राइल में से था, लेकिन ये सुलेमान बादशाह का मुलाजम था, बड़ा सूरमा था और बड़ा नाम था इसका बनी इस्राइल में। और इससे कुछ ऐसा काम सरजद हुआ कि ये सुलेमान बादशाह के हजूर से भाग गया और भागकर मिस्र में चला गया। और 40 साल सुलेमान बादशाह ने बनी इस्राइल पर 12 कबीलों पर हुक्मरानी की है, बादशाही की है उसने। और खुदावन के जिंदा कलाम पाक में जब सुलेमान वफात पा गया, मर गया, तो उसके बाद उसके बेटे को जो है वो बादशाह बनाना चाहा और यरबान को भी मिस्र से बुलवा लिया गया। और खुदावन के कलाम पाक में हमने देखा है, लिखा हुआ है कि बनी इस्राइल के लोग जो है वो सुलेमान बादशाह के बेटे के पास आते हैं और वो कहते हैं कि तेरे बाप ने हम पर बड़ा भारी जुआ जो वो रखा हुआ था, बादशाह ने, सुलेमान ने बड़ा भारी जुआ था हम पर। तू ऐसा कर कि तू उस जुए को हल्का कर, हमारे लिए कुछ आसानियां, कुछ बेहतरी जो है वो कर। तेरे बाप ने हम पर बड़ी सख्ती की हुई थी। तो सुलेमान बादशाह के बेटे ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहिरा किया। उसने कहा अभी तुम चले जाओ, 3 रोज के बाद फिर तुम मेरे पास आना। कलाम पाक में लिखा है कि वो लोग चले गए और सुलेमान बादशाह के साथ जो मशीर थे, जो बुजुर्ग लोग थे, जो उम्र रसीदा लोग थे, जो उसके साथ
सारी सल्तनत में काम करते थे, उसने सुलेमान बादशाह के बेटे ने उन बुजुर्गों को बुलाया और उन बुजुर्गों से कहा कि मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि तेरे बाप ने तो हम पर बड़ा भारी जुआ रखा हुआ था और तू इस जुए को हल्का कर दे। तो तुम मुझे बताओ, मुझे मशवरा दो, सलाह दो कि मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं। तो उम्र रसीदा लोग जो थे, जो उसके बाप के मशीर थे, उसके बाप के साथ सल्तनत में होते थे, उन्होंने, बुजुर्गों ने उसे मशवरा दिया, उसे सलाह दी कि तू इस तरह कर कि तू ठीक है, इस जुए को हल्का कर दे और इन लोगों से मीठी मीठी बातें किया कर, तो ये लोग तेरी खिदमत करेंगे। इनका जुआ हल्का कर दे और इनके साथ मीठी मीठी बातें किया कर। बादशाह बनना है उसने, तो ये लोग तेरी खिदमत करेंगे। उसने कहा ठीक है। इसके बाद सुलेमान बादशाह के बेटे ने नौजवानों से मशवरा लिया जो उसके साथ बड़े हुए थे, यकीनन जो उसके साथ खेलते कूदते उसके दोस्त थे। उसने उनको बुलाया, उनसे सलाह ली कि तुम मुझे क्या सलाह देते हो जो मुझे ये लोगों ने ये सवाल मेरे सामने किया है, मैं क्या जवाब इनको दूं। नौजवानों ने सलाह दी कि तू इस तरह कर कि तू, ये लोगों ने कहा है कि जुआ हल्का कर दे, तू इनका जुआ और भारी कर दे। नौजवानों की सलाह क्या है कि तू इनका जुआ और भारी कर दे और इनको बता कि मेरे बाप ने, सुलेमान ने तो तुम्हें कोड़ों से ठीक किया था, मैं तुम्हें बिच्छुओं से ठीक करूंगा। ये सख्त जवाब है या सख्त लहजा है। नौजवानों ने ये सलाह दी और फिर खुदा के कलाम पाक में हम देखते हैं, यहां पर फिर 3 दिन यूं कहे पूरे हो गए और 3 दिन के बाद सुलेमान बादशाह के बेटे ने बनी इस्राएल के सारे लोगों को जिन्होंने सवाल किया उनको जवाब दिया। और जवाब क्या दिया? उसने लिखा हुआ है यहां पर, उम्र रसीदा लोगों की सलाह को यूं कहेंगे रद्द कर दिया और नौजवानों की सलाह उसने कबूल कर ली। और नौजवानों की सलाह, जैसे नौजवानों ने सलाह दी थी, इसी तरह बनी इस्राएल के साथ उसने बात की। उसने कहा कि मेरे बाप ने तो तुम्हारा जुआ हल्का किया था, मैं इसे भी भारी करूंगा, और मेरे बाप ने तो तुमको कोड़ों से ठीक किया था, मैं तुमको बिच्छुओं से ठीक करूंगा। और जब ये उसने जवाब उसे मिला बनी इस्राएल को उसकी तरफ से, तो खुदा के कलाम पाक में आप इसकी आगे स्टडी करें तो हुआ क्या। खुदा के कलाम पाक में लिखा है कि 11 कबीले एक साइड पे होते, एक कबीला यहूदा का कबीला सिर्फ जो है वो सुलेमान के बेटे की तरफ है,
बकाया 11 कबीलों ने बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि हमें ये बादशाह कबूल ही नहीं, हम इसे बादशाह मानते ही नहीं। 11 कबीले खुदा के कलाम पाक में सुलेमान बादशाह ने जब ख्वाब देखा तो ख्वाब में खुदा ने जब उसे पूछा कि तू क्या चाहता है, तू मांग, मुझसे क्या मांगता है, तो उसने एक लफ्ज वहां पर इस्तेमाल किया सुलेमान बादशाह ने। उसने कहा कि खुदावंद तेरी इतनी बड़ी कौम है, लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अनगिनत, जिसका हिसाब ही नहीं, अनगिनत कौम जो है उसका मुझे इंसाफ करने के लिए दिल अता कर। यानी लफ्ज ये है कि इस कौम की गिनती नहीं हो सकती, हिसाब ही नहीं है कितनी ये तादाद में। और ये सारे एक बादशाह के ताबे होते थे, दाऊद, सुलेमान और फिर उसके बाद यकीनन उसका बेटा। और उसके बेटे ने जब ये सख्त लहजा, सख्त अल्फाज, सख्त जवाब जो है बनी इस्राइल के लोगों को दिया तो उन्होंने बगावत कर दी। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने यरबान को, जो सुलेमान बादशाह का मुलाजिम था, 11 कबीलों ने उसको अपना बादशाह बना दिया। 11 कबीलों ने उसको बादशाह बना दिया। अब सुलेमान बादशाह के बेटे के पास एक कबीला रह गया, एक कबीले का वो बादशाह था। तो बादशाह की शान किसमें है जी? अब किसकी शान ज्यादा है यहां पर देखिए, जिसके पास अनगिनत लोग, 11 कबीलों का बादशाह, एक कबीला जो है वो सुलेमान बादशाह के बेटे के पास है। बकाया 11 कबीले जो है वो एक साइड पे हो गए। क्यों ऐसा हुआ? इसमें सलाहकारी हुई, सलाह ली गई। सलाह लेना बुरी बात नहीं, सलाह लेना सबसे उम्दा बात है मैं कहूंगा। लेकिन सलाह ली गई बुजुर्गों से भी, सलाह ली गई नौजवानों से भी, लेकिन उम्र रसीदा लोगों की सलाह को, उनके मशवरे को रद्द कर दिया गया। और जब रद्द कर दिया गया है तो फिर क्या नुकसान हुआ है यहां, क्या तबाही आई है, फिर यहां पर क्या फर्क पड़ा है यहां पर। और नौजवानों की बात मानी, सब कुछ जाता रहा, सारी तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, खत्म हो गया, यूं कहेंगे सब कुछ। क्या हुआ? खुदा के कलाम पाक में अजीजों हम देखते हैं सलाह लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह भी देखना है कि सलाह किस तरह की, किस सलाह पर हमने चलना है। खुदा ने हमें बड़ी अक्ल दी हुई है, खुदा ने इंसान को बड़ी समझ दी है, और यहां पर कम अक्ली का मुजाहरा हुआ। और कम अक्ली के मुजाहरे में हम देखते हैं एक वो शख्स जो सुलेमान का खादम था, मुलाजिम था, उसको बनी इस्राइल ने 11 कबीलों का बादशाह बनाया। और ये जो बादशाह था उसको एक कबीला सिर्फ मिला, 11 कबीलों ने बगावत कर दी, बुजुर्गों की सलाह को रद्द कर दिया। तो एक हमारे भी इधर एक मिसाल है, एक बारात कहीं जानी थी तो 100 लोग मांगे गए कि 100 लोग बारात में आए। तो 100 लोगों को ये कहा गया बारात को, भाई सारे नौजवान बुजुर्ग बंदा
कोई ना आए, बाबा कोई नहीं लिया, बाबा बरात में कोई नहीं होएगा। उन्होंने कहा, नौजवानों ने भी, वहां के लोगों ने कहा, ये बात अगर कही गई है तो इसके पीछे कोई बात होगी कि बाबा नहीं बोले आना। सारे नौजवान आ, उन्होंने कहा ठीक है जी, बाबा कोई नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, बरातियों ने एक बाबे नू, किसी अकलमंद बाबे नू ना छुपा के तो ले गए। वहां गए, खाना शुरू करने से पहले बरात को सवाल किया गया भी 100 बकरा है तो तुसा 100 बंदे नहीं खाना है, 100 बंदे नहीं खाना तुम। उन्होंने कहा एक बंदा एक बकरा 8 किलो का भी हो, 6 किलो का भी हो, हर बंदा तो नहीं 6 किलो गोश्त खा सकता। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा ठहर जाओ फिर थोड़ी देर, अभी तुम दसने 100 बकरा ही किस तरह खावा। और जो बाबा छुपा के लगे हुए सन, उन्होंने उस बाबे को पूछ लिया कि बाबा जी आ सवाल किया गया साढ़े की। उन्होंने क्या, उन्होंने कहो कि 100 बकरा खा लांगे, लेकिन साड़ी भी एक शर्त है। उन्होंने की, उन्होंने कहना एक एक पका के लिया एक एक सानू देना। उन्होंने भी कहता ठीक है। वो जो एक बकरा पका के लिया सन, वो किसी ने बोटी लभी, किसी ने ना लभी, किसी का हाथ लगा, किसी का ना लगा। वो इस तरह करदे 100 बकरा आ गया, पता नहीं कोई रुझिया भी कि नहीं, खा गया 100 बकरा। ये बाबे की सलाह बड़ा मुश्किल हो जाना ही जो बाबा ना होगा। फिर उन्होंने एक और सवाल किया, उन्होंने कहा अच्छा एक होर सवाल, एक साडा काम और पूरा करो। उन्होंने कहा हाँ जी दसो। नौजवानों को क्या गया कि तुसी छाननी दे नाल खूह चों पानी कढ़ना है। ऐसा हो सकता है? छाननी दे नाल तो निकल सकता पानी, लेकिन शर्त थी कि छाननी दे नाल पानी कढ़ना खूह दे विचों। तो हुआ क्या, बाबे को आगे फिर बाबा जी खूह जो छाननी ना पानी कढ़ना है। बाबे ने कहा तुसी इंज को, तुसी उन्होंने कहा जी साड़ी भी एक शर्त है, तूड़ी का रस्सा बना दो, आई छाननी पानी कढ़ देने। तूड़ी का पता ना, भूसा, पराली नहीं, तूड़ी, तूड़ी का रस्सा बन नहीं सकता। जे बन नहीं सकता तो छाननी ना पानी निकल नहीं सकता। उनको पता चल गया कि कोई बाबा है, तो बाबा है जिसकी सलाह चल रही है। नौजवान इतने तेज नहीं हो सकते। और फिर उनको बेशक पता चला या ना चला, ये तो एक कहावत है या एक बात है, लेकिन बात यही है। यहां पर भी हम देखते हैं खुदा के कलाम पाक में लिखा हुआ है कि उम्र रसीदा लोगों की बाबिया दी बात को तरक कर दिया गया, उनकी सलाह को तरक कर दिया गया। और क्या हुआ, यहां पर नौजवानों की बात मानी। और यह बात सच है, उन्होंने कहा कि इनका जुआ हल्का कर दे। बुजुर्गों ने कहा इनका जुआ थोड़ा हल्का कर दे, इनके ऊपर जो वजन है वो कम कर दे, इनके ऊपर जो बोझ है वो कम कर दे, और इनके साथ लफ्ज सुने, इनके साथ मीठी मीठी बातें किया कर, और ये तेरी खिदमत करेंगे। खिदमत करवाने का तरीका होता है, खिदमत लेने का तरीका होता है, काम चलाने का तरीका होता है। किस बंदे से, किस लोगों से किस तरह मैंने काम चलाना। गुस्सा इख्तियार ही सब कुछ नहीं है। इख्तियार, यहां पर इख्तियार इस्तेमाल हुआ है, और जब इख्तियार इस्तेमाल हुआ तो इख्तियार कितना कराया गया है? एक कबीले का इख्तियार, 11 कबीले होंगे, तेरा इख्तियार है। नुकसान होता है, तबाही होती है, बर्बादी होती है।
और अजीजों, बेशक जितने भी अदारे हैं पाकिस्तान में, दुनिया में जितने भी अदारे चल रहे हैं बड़े बड़े, सारा कानून बाइबल का इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर भी मुशावरत हो रही है, सलाह दी जा रही है। टीवी ला के देखो, आए दिन पता लग रहा था जी इमरान खान ने सारी पार्टी को इकट्ठा कर रहा जी, कादे लिए मशवरे लीजिए। यहां से सारे लोग लंदन चले गए हैं नवाज शरीफ के पास, कादे लिए सलाह के लिए। अदालतें देख ले कैसे चल रही हैं, जितने भी अदारे चल रहे हैं सलाह से, मशवरे से। अकेला कोई भी बंदा कामयाब नहीं है किसी भी अदालत में। अकेला बंदा अगर कोई चंद लोगों को साथ लेकर कुछ करेगा भी ना, इख्तियार इस्तेमाल करेगा भी, तो कामयाबी नहीं है इसमें, खराबियां पैदा होंगी। कोई भी अदारा देख ले आप, सब अदारे जो है एक सलाह के साथ, एक कानून के तहत जो है वो चलते हैं, और उसमें बेशक मशवरे भी लिए जाते हैं, सलाहें भी होती हैं, और फिर सलाह ये भी होती है कि सलाह देने वाले भी लोगों के लोग वोट इकट्ठे कर लेते हैं। नहीं यार, इनकी सलाह ज्यादा है, आप लोग 3 हैं, आप लोग 7 हैं, तो आपकी सलाह जो है वो बेहतर है, इनकी जो बात जो है वो मान लेनी चाहिए। अदारे, अदालतें, सारा कानून बाइबल का इस्तेमाल हो रहा है। तो अकेला आदमी अजीजों कोई भी जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। अगर हम इसको रूहानी पहलू पर ले आए तो कलीसिया भी जो है, चर्च भी जो है, वो भी इसी तरह चलते हैं। अकेला कोई शख्स कामयाब नहीं। बुजुर्गों की सलाह लेना, नौजवानों की सलाह लेना, फिर किस पर अमल करना है, फिर क्या होगा, खुदा ने इंसान को बड़ी अकल दी हुई है। और जब नौजवानों की बात मानी जाती है तो फिर तबाही होती है, खराबियां पैदा होती हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता। बुजुर्गों की बात को यहां पर देखें, जिन्होंने सलाह दी है, उन्होंने कहा इनके साथ मीठी मीठी बातें किया कर, इनका जुआ हल्का कर दे, तो ये यूं कह लें बेशक ये सदा तेरी खिदमत करेंगे, ये तेरी खिदमत करेंगे। अगर नहीं तो फिर नुकसान होगा। सलाहकारी भी बड़ी जरूरी है। किसी अदारे को चलाने के लिए, मैंने कहा किसी मुल्क को चलाने के लिए, पार्टियों को चलाने के लिए, अदालतों को चलाने के लिए, जितने भी अदारे हम देखते हैं, और इसके साथ साथ रूहानी बात यह भी है कि चर्चों को चलाने के लिए मशवरे बहुत जरूरी है। अगर तो हम चाहते हैं कि खुदावन हमें तरक्की दे, अगर खुदावन हमें और बढ़ाए, खुदावन का नाम और जलाल पाए, तो ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं तो फिर यहां पर हमने खुदा के कलाम पाक में से अजीजों देख लिया है कि सलाहकारी हुई है, और सलाह किनकी जो है वो मानी गई है, और फिर क्या कुछ हुआ है, नुकसान हुआ है। तो इस तरह से हम बड़े समझदार हैं, हम समझ सकते हैं कि हमें अच्छी सलाह कौन दे रहा है, और हमने किसकी सलाह पर चलना है, और हमने किस तरह अदारों को, किस तरह हमने मुल्कों को, किस तरह हमने कलीसिया को, किस तरह हमने जो है उनको लीड करना है, और किस तरह हमने उनसे
अपनी इज्जत बनवानी है और किस तरह अपनी खिदमत उनसे करवानी। खुदावंद इस कलाम पर हम सबको अमल करने का फजल अता करें।